आपको दिखाते हैं। सोचिए अगर आपको सोशल मीडिया पर किसी से मोहब्बत हो जाए और फिर लंबी लंबी बातें भी होने लगे, लेकिन जब मिलने जाएं तो पता चले कि आपकी प्रेमिका शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां भी है। वैसा ही होगा जैसा सीतामढ़ी में हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी जिले में प्रेम प्रसंग का एक बेहद अजीबोगरीब और हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ। बोखड़ा इलाके में एक शादीशुदा महिला से छुपकर मिलने पहुंचे एक अविवाहित युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने युवक को बंधक बनाकर उससे तीखे सवाल जवाब शुरू कर दिए। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होते ही प्रेम प्रसंग का मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए युवक की पहचान राजा परसौनी निवासी फेकन कुमार के रूप में हुई है। युवक से पूछताछ करके पता चला कि युवक इस महिला से पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और दोनों के बीच पिछले काफी समय से मोबाइल पर लंबी बातचीत हो रही थी। इसी प्यार के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए वो महिला से मिलने उसके गाँव पहुँच गया। इस अनोखे सोशल मीडिया वाले प्यार पर पुलिस ने क्या कानूनी कार्रवाई की है, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। गिरिडीह का पारसनाथ पर्वत वैसे तो आस्था का केंद्र माना जाता है, लेकिन इन दिनों ये पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बिखेर रहा है। गिरिडीह जिले के मधुबन का पारसनाथ पर्वत इन दिनों आस्था के साथ साथ अनुपम प्राकृतिक सुंदरता का भी एक अद्भुत केंद्र बना हुआ है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर होने के गौरव के साथ साथ ये स्थान जैन धर्म का विश्व प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थल भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान पार्श्वनाथ ने पर्वत की चोटी पर स्थित पवित्र तपस्या शिला पर वर्षों तक कठोर साधना की थी और इसी पावन भूमि पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जहाँ आज वे हर दिन हजारों श्रद्धालु करीब 10 किलोमीटर की बेहद कठिन पैदल और खड़ी चढ़ाई पार कर इस पवित्र तपस्या स्थल के दर्शन करने पहुंचते हैं। आस्था के इस महाकेंद्र में इन दिनों प्राकृतिक भी मेहरबान नजर आ रही है। हाल ही में हुई हल्की बारिश के बाद पूरा पारसनाथ पर्वत हरी भरी वादियों और घनी हरियालियों की चादर से ढक गया है। पहाड़ियों को छूकर गुजरती ठंडी हवाएं और चारों तरफ मंडराते बादलों के झुंड यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक जादुई एहसास करा रहे हैं। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसी कहावत को साबित किया है रामगढ़ के महिला किसान गीता देवी ने। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में आज भी पारंपरिक खेती को ही आजीविका का मुख्य साधन माना जाता है। वहीं रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड से आत्मनिर्भरता की एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक तस्वीरें सामने आई है। पतरातू के आदिवासी बहुल लेम गांव की रहने वाली महिला किसान गीता देवी ने लीक से हटकर जामुन की बागवानी को चुना और आज वे अपनी मेहनत के दम पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बन चुकी है। गीता देवी ने कुछ समय पहले ही सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर अपने खेत में जामुन के 10 पौधे लगाए थे। आज उनकी वो मेहनत रंग ला चुकी है और इन पेड़ों पर भरपूर फल आने लगे हैं। बाजार में इनका जामुन 100 रुपए प्रति किलो की दर से हाथों हाथ बिक रहा है, जिससे उन्हें हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा हो रहा है। खास बात यह है कि इनके पेड़ के जामुन अपने खास मीठे स्वाद के लिए काफी मशहूर हो चुके हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से जामुन शुगर कंट्रोल करने और पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में काफी फायदेमंद होता है, इसलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। जहां एक तरफ लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धनबाद के अशोक मंडल ने बैंक की आरामदायक नौकरी छोड़कर स्वरोजगार का रास्ता चुना है। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं अगर कुछ अलग करने का जुनून हो तो नौकरी की सुरक्षित राह छोड़कर भी सफलता का इतिहास लिखा जा सकता है। धनबाद से आत्मनिर्भरता की ऐसी ही एक अद्भुत मिसाल सामने आई है, जहां कभी बैंक में महज 9,200 रुपए की नौकरी करने वाले अशोक मंडल आज अपनी मेहनत के दम पर एक सफल नर्सरी संचालक बन चुके हैं। अशोक मंडल ने साल 2014 में SBI की नौकरी छोड़ खुद का कारोबार शुरू करने का साहसिक फैसला लिया। अशोक ने साल 2019 में सिर्फ 10,000 पौधों से अपनी नर्सरी की शुरुआत की थी। आज उनकी मेहनत की बदौलत ये सफल
पर 1.5 लाख से ज्यादा पौधों तक पहुंच चुका है। अशोक मंडल के इस विशाल नर्सरी में आज इंडोर प्लांट्स, फूल, फलों और सब्जियों की 200 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं। और आज इनकी सफलता का दायरा सिर्फ धनबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि जामताड़ा, रांची, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और हजारीबाग समेत झारखंड के कई जिलों में यहाँ से पौधों की भारी सप्लाई होती है। इस नर्सरी ने न सिर्फ अशोक को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि दर्जनों भर लोगों के घर का चूल्हा भी इसी रोजगार से चल रहा है। जब कानून के रखवाले खुद हथियार का प्रदर्शन करने लगे तो कानून को संभालने की किससे उम्मीद की जा सकती है? बात मुजफ्फरपुर के तलवारबाज दारोगा की कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। मुहर्रम की ताजिया मिलान जुलूस के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात एक सब इंस्पेक्टर ड्यूटी पर ही सरेआम तलवारबाजी करते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। वर्दी में दरोगा जी के इस करतब का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये पूरा मामला कांटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुहर्रम के मौके पर इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद दरोगा जी जुलूस के अखाड़े में पहुंच गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक तरफ भीड़ में लाउड स्पीकर से धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, वहीं दरोगा जी पूरे जोश में आकर तलवारबाजी का जौहर दिखाने लग गए, जबकि आसपास मौजूद लोग उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया। करीब 29 सेकंड के इस वायरल वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल रहा है। हालांकि ये वीडियो किस तारीख का है, किन परिस्थितियों में दरोगा जी ने तलवार उठाई, इसकी जाँच की जा रही है। अगर आपके घर या दुकान के आसपास ट्रांसफार्मर है तो जरा सचेत हो जाइए, क्योंकि ट्रांसफार्मर की एक चिंगारी कैसे पूरे दुकान को जलाकर राख कर सकती है, इस तस्वीर में दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर में देर रात भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मंझोलिया रोड स्थित शिवपुरी मोहल्ले का है। बिजली के ट्रांसफार्मर से निकली एक चिंगारी ने देखते ही देखते एक दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि दुकान धू धू कर जलने लगी, लेकिन इस पूरी घटना में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जैसे ही ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकली और दुकान में आग लगी, लोगों ने तुरंत बिजली आपूर्ति ठप कराने के लिए बिजली विभाग के जेई को फोन मिलाया, लेकिन लापरवाही की हद देखिए कि संकट के उस समय में अधिकारी ने बार बार फोन किए जाने के बावजूद कॉल उठाना मुनासिब नहीं समझा। जब बिजली विभाग से कोई मदद नहीं मिली तो स्थानीय लोगों ने फौरन इसकी सूचना काजी मोहम्मदपुर थाना और फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मियों और पुलिस जवानों ने अपनी तत्परता दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। राहत की बात ये रही कि समय रहते आग को रोक लिया गया, वरना घनी आबादी वाले इस इलाके में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कहीं ताजिया जुलूस के नाम पर बारूदी प्रदर्शन तो कहीं जुलूस के नाम पर उपद्रव। ऐसी ही कुछ तस्वीर राजधानी पटना से आई, जहां ताजिया जुलूस में लोगों ने ऐसा आतंक मचाया कि कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी पटना से सटे दानापुर और फुलवारी शरीफ में मुहर्रम के मौके पर निकाले गए ताजिया जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उपद्रव मचाया। जुलूस में शामिल अखाड़े के लोग जहां पारंपरिक लाठी डंडों का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं कुछ हुड़दंगी लोगों को घायल करने की नियत से लाठियां भांजते नजर आए। इस पूरी हिंसा और उपद्रव के कारण इलाके में हड़कंप मच गया और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हैरानी की बात यह है कि जुलूस की सुरक्षा में तैनात फुलवारी शरीफ थाने के दारोगा भी इस पथराव और उपद्रव की चपेट में आ गए और घायल हो गए। दारोगा को इलाज के लिए तुरंत स्थानीय सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा। हुड़दंगियों की बदसलूकी और गुंडागर्दी की हद तो तब हो गई जब जुलूस में शामिल कुछ युवक एक स्थानीय महिला के घर के दरवाजे पर पेशाब करने लगे। जब महिला ने इस शर्मनाक हरकत का विरोध किया तो उपद्रवियों ने महिला के साथ भी बेरहमी से मारपीट कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुहर्रम के इस पवित्र मौके का फायदा उठाकर कई लोग अपनी पुरानी दुश्मनी भुना रहे थे। इसी बीच रास्ते से घर लौट रहे एक बेकसूर युवक को भी कुछ लड़कों ने जबरन पकड़कर लहूलुहान कर दिया। नेताजी आए तो थे एक पीड़ित परिवार का दुख बांटने, लेकिन आपस में ही लड़ बैठे। इस हाई प्रोफाइल लड़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
मुजफ्फरपुर का एक हाई प्रोफाइल और सियासी ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में मीनापुर के जेडीयू विधायक अजय कुशवाहा और जन स्वराज के पूर्व प्रत्याशी तेज नारायण सहनी के बीच भारी भीड़ के सामने तीखी बहस होती हुई दिखाई दी। दोनों नेताओं के बीच तू मैं होती हुई दिखाई दी। ये पूरा मामला पानापुर ओपी क्षेत्र के रामतुमहा गाँव का बताया जा रहा है। बीते दिनों यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जेडीयू विधायक अजय कुशवाहा पहुँचे थे, जहाँ जन स्वराज के नेता तेज नारायण सहनी पहले से मौजूद थे। तभी मौके का फायदा उठाते हुए तेज नारायण सहनी ने विधायक जी से सीधे और तीखा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब तक 22 हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी मामले का खुलासा क्यों नहीं कर पाई। इस बात से दोनों नेताओं के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई। बताया जा रहा है कि बहस के दौरान विधायक अजय कुशवाहा काफी आक्रामक हो गए। उन्होंने भारी भीड़ के सामने तेज नारायण सहनी को कथित तौर पर धमकाने वाले तेवर दिखाए। अब इस पूरी तकरार का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। एक तरफ भारत को नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जब कानून के रखवाले ही इस अभियान की धज्जियां उड़ा दें तो फिर किससे उम्मीद की जा सकती है। एक तरफ जहां भागलपुर को नशे से मुक्त कराने के लिए स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर जैसा महाअभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। भागलपुर के अमडंडा थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वायरल वीडियो में युवक थाने के अंदर ही सरेआम ब्राउन शुगर पीता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमडंडा थाना पुलिस ने 3 युवकों को मादक पदार्थों के साथ हिरासत में लिया था, लेकिन उन पर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय देर रात कथित तौर पर 32,000 रूपए की रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। मामले में सिर्फ वीडियो ही नहीं है, बल्कि एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें पीड़ित युवक खुद ये कबूल कर रहा है कि पहले पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा, फिर मोटी रकम लेकर उसे रफा दफा कर दिया। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जिले के पुलिस कप्तान के निर्देश पर जहां नशे के तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, वहीं कुछ पुलिस कर्मियों की ये करतूत इस पूरे अभियान पर पानी फेर रही है। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो और ऑडियो की सत्यता की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। ऑर्केस्ट्रा के सामने तो लोग नाचते गाते दिखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चकाचौंध के पीछे कुछ लोग गोरख धंधा चला रहे हैं। ये रिपोर्ट। छपरा में पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए ऑर्केस्ट्रा संचालकों के चंगुल से 7 लड़कियों को सुरक्षित मुक्त करा लिया। सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देश पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट महिला थाना और स्थानीय थानों की संयुक्त टीम ने मढ़ौरा और खैरा थाना क्षेत्र में चल रहे ऑर्केस्ट्रा ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान वहां जबरन डांस कराने के आरोप में 7 नाबालिग और पीड़ित लड़कियों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने मौके से एक साउंड ऑपरेटर को भी गिरफ्तार किया है, जो कि इस काले कारोबार में शामिल था। मुक्त कराई गई लड़कियों के बारे में जो जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली है। इन 7 लड़कियों में से 5 लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, जबकि एक लड़की बिहार और एक अन्य लड़की ओडिशा की बताई जा रही है। इन सभी को बहला फुसला करके झांसा देकर के यहाँ लाया गया था और इनसे जबरन ये काम कराया जा रहा है। मौके से गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान नगरा थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहताब हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, ताकि इस अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए मुख्य सरगनाओं और अन्य ऑर्केस्ट्रा संचालकों का पता लगाया जा सके। धूम फिल्म में पुलिस ने बेशक लुटेरों को नहीं पकड़ पाई हो, लेकिन वैशाली की पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की लूट की साजिश को नाकाम कर दिया। वैशाली में पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से 2 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी लूट की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने न सिर्फ कैश वैन में रखे 2 करोड़ रुपए सुरक्षित बचाए, बल्कि इस पूरी वारदात की प्लानिंग करने वाले मास्टरमाइंड समेत 3 शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और 1 मैगजीन बरामद की गई। इस पूरी साजिश का सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि इसका मास्टरमाइंड कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसी CMS कैश डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी प्रभात निकला। प्रभात ही व्हाट्सएप के जरिए अपराधियों को कैश वैन की पल-पल की लोकेशन दे रहा था। 25 जून की शाम महुआ से हाजीपुर लौट रही कैश वैन को कार सवार अपराधियों ने घेर कर लूटने का प्रयास किया, लेकिन वैन के ड्राइवर और गार्ड ने गजब की बहादुरी दिखाई और वैन को सीधे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों और मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने फौरन एक्शन लेते हुए लुटेरे को दबोच लिया। चाईबासा के लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि भारतीय सेना की बम डिस्पोजल टीम ने बड़े खतरे को टाल दिया है।
चाईबासा के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि सोनपोखरी गांव में मिले एक बेहद खतरनाक और पुराने मोर्टार शेल को आज पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। करीब 2 फीट लंबे और 30 किलो वजनी इस भारी भरकम और जिंदा मोर्टार शेल को डिफ्यूज करने के लिए भारतीय सेना की BDDS यानी बम डिस्पोजल टीम को खास तौर पर बुलाना पड़ा। टीम ने मौके पर पहुंचकर इस बड़े खतरे को पूरी तरह टाल दिया। ये भारी भरकम मोर्टार शेल बीते मंगलवार को मिला, जब सोनपोखरी गाँव में एक किसान अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। इसी दौरान मिट्टी के नीचे दबे यहाँ 2 फीट लंबे मोर्टार शेल अचानक बाहर आ गए। खेत में बम जैसी शक्ल की ये चीज देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और गांव में डर का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस और CRPF की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला है। सुरक्षा बलों ने बेहद सावधानी से इस 30 किलो वजनी मोर्टार शेल को गाँव से बाहर निकाला। सुरक्षा के लिहाज से इसे पास में ही खोदे गए एक तालाब के गड्ढे में रखा गया। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब तस्कर फिर भी कानून को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन मुंगेर पुलिस उनकी चुनौती को बखूबी कबूल भी कर रही है। मुंगेर की तारपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक अवैध विदेशी शराब की एक बहुत बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने एक सफेद रंग की एक लग्जरी कार से कुल 269 लीटर 100 मिलीलीटर विदेशी शराब जब्त की है। हैरान करने वाली बात यह है कि शराब की बोतलों को तस्करी के लिए गाड़ी के अंदर खास तौर पर बनाए गए कई गुप्त तहखानों में छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से गाड़ी के चालक को खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। तारापुर के SDPO ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जुलूस ड्यूटी के दौरान थाना अध्यक्ष को एक गाड़ी में शराब ले जाने की एक सटीक इनपुट मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने जाल बिछाया और उर्दू चौक के पास घेराबंदी कर संदिग्ध गाड़ी को रोक लिया। पुलिस को देखते ही ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए उसे दबोच लिया। जब गाड़ी को थाने लाकर उसकी बारीकी से तलाशी ली गई तो उसके अंदर बने गुप्त केबिनों से भारी मात्रा में विदेशी महंगी ब्रांड की विस्की बरामद हुई। जल, जंगल और जमीन वाले झारखंड में पेड़ों की कीमत क्या है, इसे जानने और समझने के लिए रांची के वन विभाग की इस अनूठी पहल को देखिए। विकास की ओर इंसानों के बढ़ते कदमों की भारी कीमत अक्सर इन मासूम पेड़ पौधों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, लेकिन रांची में इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ जहाँ भी सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, वहाँ रास्ते में आने वाले पेड़ों को काटा नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें बेहद वैज्ञानिक तरीके से उनके मूल निवास से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची के VIP मार्ग यानी हरमू चौक से करीब 25 पुराने पेड़ों को नई जगह पर सुरक्षित रीप्लांट करने की तैयारी अपने आखिरी चरण में है। करीब 35 साल पुराने गुलमोहर के इस पेड़ को बड़ी ही सावधानी से उसकी जड़ों के साथ निकाला जा रहा है। जड़ों के हर छोर को, जिसे रूट बॉल्स कहते हैं, सुरक्षित रखने के लिए एक खास तरह का केमिकल लगाया जा रहा है। इस केमिकल को लगाने से पेड़ एक तरह की लंबी नींद या बेहोशी की प्रक्रिया में चले जाते हैं, ताकि इंसानों की तरह ही इस पूरी शिफ्टिंग के दौरान पेड़ किसी भी तरह के तनाव से मुक्त रहे। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हो गए थे, लेकिन उनके घर से जो खबर आ रही है उसने हर शख्स की आंखें नम कर दी हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हादसे में असम के जोरहाट में शहीद हुए गया के जांबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के परिवार को भारतीय स्टेट बैंक की ओर से 1,50,00,000 रुपए की बीमा राशि का चेक प्रदान किया गया। SBI गया के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद की माता पूनम शर्मा को आदर पूर्वक एक चेक सौंपा। इस दौरान मौजूद सभी लोगों ने देश के इस वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र सेवा में दिए गए उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। बैंक प्रबंधन ने ये कहा कि शहीद शुभम कुमार का ये योगदान देश हमेशा याद रखेगा। एक तरफ जहां बैंक प्रशासन ने शहीद के परिजनों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, दूसरी तरफ चेक मिलने के बाद भी शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पिता अमरेंद्र शर्मा की नाराजगी और पारिवारिक दर्द कम नहीं हुआ है। बहू से चल रहे विवाद और नाराजगी को लेकर जब शहीद के पिता से सवाल पूछा गया तो उनका दर्द छलक उठा। शहीद के पिता ने बेहद भावुक होते हुए ये साफ कहा कि उन्हें पैसों को लेकर कोई तकलीफ या लालच नहीं है। उनका दर्द तो इस बात का है कि अगर वो उनके घर की बहू थी तो उसे कम से कम 7 दिन ही सही अपने ससुराल में आकर रहना चाहिए था। पटना पुलिस ने ठान लिया है कि शराब तस्करों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। शराब तस्कर कानून की नजर से कितना भी दूर भाग लें, पटना पुलिस खदेड़ कर पकड़ेगी।
राजधानी पटना में फतुहा पुलिस ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की गुप्त सूचना पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पुलिस ने गोविंदपुर इलाके से एक ट्रक और पिकअप वैन को खदेड़कर भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर की खेप बरामद की है, जिसकी कुल मात्रा 2089 लीटर बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से एक शातिर शराब कारोबारी रुदल राय को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो नदी थाना क्षेत्र के गड़ो चक्का रहने वाला है। दरअसल पुलिस को पुख्ता इनपुट मिली थी कि गोविंदपुर हनुमान मंदिर के पास एक बड़े ट्रक से शराब और बियर की खेप को एक छोटी पिकअप वैन में अनलोड किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना वक्त गवाए मौके पर घेराबंदी की और दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लिया। फतुहा के डीएसपी का कहना है कि जब्त की गई इस विदेशी शराब की बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी रुदल राय के पास से 2 स्मार्टफोन के साथ एक जीपीएस ट्रैकर भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा से पहले प्रशासन ने कमर कस ली है। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए 30 जून से लंगर सेवा शुरू कर दी जाएगी। जिला सांबा में श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों से आने वाले लंगर समितियां लॉजमेंट सेंटरों पर पहुंचना शुरू हो गई हैं, जबकि कई समितियों को प्रशासन की ओर से लंगर लगाने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए एडीसी सांबा और तहसीलदार घगवाल लगातार लॉजमेंट सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान लंगर सेवादारों के अनुमति पत्रों की जांच की जा रही है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन के अनुसार श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जबकि श्रद्धालुओं की सेवा के लिए 30 जून से लंगर सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। एआई नाम से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा बल्कि आपके काम को और आसान बनाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ तकनीक की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के काम करने के तरीके को भी तेजी से बदल रहा है। टैक्स प्लानिंग, रिटर्न फाइलिंग, अकाउंट्स रिकंसिलेशन और डेटा एनालिसिस जैसे कई काम अब एआई की मदद से पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीकता से हो रहा है। इसी बदलते दौर को समझने और नई तकनीक के साथ खुद को अपडेट करने के लिए देश भर से हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विशेष सम्मेलन में पहुंचे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। विशेषज्ञों ने कहा कि भविष्य उन्हीं प्रोफेशनल्स का होगा जो एआई को अपनाकर अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाएंगे। संदेश साफ है, एआई नौकरी छीनने नहीं बल्कि काम को और अधिक प्रभावी बनाने का एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है। एआई का रेवोल्यूशन पूरा हर जगह चरम पर है, बट एआई अब फाइनेंस में भी घुस रहा है। इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, इससे डरने की जरूरत नहीं है।